दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली 21 साल की राबिया, जो सिविल डिफेंस में थी और डीएम ऑफिस में काम करती थी, 6 अगस्त की रात को सूरजकुंड इलाके में उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी हत्या उसी के सहकर्मी ने चाकू से 50 बार वार करके की है। पीड़िता के माता पिता का कहना है कि जिस रात राबिया के साथ ये घटना घटी, उस रात उनके पास राबिया का करीब 9 बजे फोन आया था। किसी वजह से वे राबिया से बात नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने कॉल बैक किया तो किसी के फोन ना उठाने पर इस बात से वो डर गए। राबिया के माता पिता काफी डर गए तो वे फौरन राबिया के कार्यस्थल पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली और उनको कहा गया कि आप अगली सुबह आए। लेकिन अगली सुबह उनके पास कॉल आया कि अब राबिया इस दुनिया में नहीं रही। राबिया कांड के बाद एक व्यक्ति ने आत्मसमर्पण किया, जो दावा कर रहा है कि उसकी राबिया सैफी से शादी हो चुकी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कोई व्यक्ति मर्डर करने के बाद आत्मसमर्पण करे, लेकिन पुलिस का कहना यही है। लेकिन सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। राबिया के माता पिता का कहना है कि आरोपी पीड़िता के बारे में गलत अफवाह फैला रहा है। राबिया को अपनी पत्नी बताकर उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ राबिया के माता पिता ने इस बात की भी पुष्टि की है कि राबिया का उससे कुछ लेना देना नहीं था। माता पिता के मुताबिक राबिया शादी करना नहीं चाहती थी, उसका अभी कोई मन नहीं था शादी करने का और वो पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब वह दिल्ली में नौकरी किया करती थी तो उसे हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड पाली रोड पर क्यों ले जाया गया। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है जिसमें उसकी साथी सिविल डिफेंस कर्मचारी बता रही है कि मेहरा सर से पूछताछ के सिलसिले में पुलिस राबिया को ले गई है। वह कहती है कि आंटी, कोई घबराने की बात नहीं है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से कई प्रकार की आशंकाएं प्रतीत हो रही कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से राबिया का जघन्य तरीके से कत्ल किया गया। क्या सिविल डिफेंस के उस कार्यालय में कोई ऐसी चीज राबिया ने देख ली थी, या कोई ऐसा रहस्य राबिया जान गई थी जिसका पर्दाफाश होने पर कई लोग फंस सकते थे या कई लोगों की नौकरियां जा सकती थी। आखिरकार ऐसा क्या था जो राबिया को पता चल गया था, जिसके लिए पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई थी। राबिया जिस कार्यालय में काम करती थी, वहां के उच्च अधिकारी इस मामले में मौन क्यों हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो इस मामले में बने रहस्य की तरफ इशारा करते हैं। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे राबिया के चरित्र पर शक होने लगा था। दोनों ने कोर्ट में जून महीने में शादी की थी, हालांकि वो शादी का कोई प्रमाण नहीं दिखा सका है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह राबिया को बाइक पर लेकर सूरजकुंड पाली रोड पर सुनसान इलाके में गया गुरुवार के दिन, जहां उसने बाइक रोककर राबिया को सड़क किनारे झाड़ियों में ले जाकर उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। अब सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर, इस हत्याकांड को लेकर बहुत जबरदस्त गुस्सा है। लोग मांग कर रहे हैं राबिया के कातिलों को फांसी दो। कई सामाजिक संगठन ने भी इस मामले में प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अभी इस मामले में कई ऐसे रहस्य हैं जिस पर से पर्दा स्पष्ट रूप से हुई जांच से ही हट सकता है, जो कि पीड़िता के परिवार के मुताबिक नहीं हो रहा है। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।